ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानित मंच और समस्त साधर्मी जन, मुझे जो विषय दिया गया है शुद्धोपयोग की विविधता, सीधे विषय पे आता हूँ क्योंकि स्वस्ति के द्वारा मेरे विषय की काफ़ी भूमिका तैयार कर दी गई है। बस दो बातों को जोड़ते हुए मैं सीधे अपने विषय पे आऊँगा कि जब चारित्र की चर्चा हुई थी कि चारित्रम खलु धम्मो, वहाँ जब चारित्र के दो भेद किए टीका में, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, तो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र की चर्चा करते समय या उसके बाद जब धर्म परिणमित आत्मा धर्मात्मा है, शुभ भाव से परिणित आत्मा शुभात्मा है, अशुभात्मा है, इस तरीके की व्याख्या की, तो 11वीं गाथा में जब आचार्य कुंद ने चर्चा की तो वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया कि धर्म से परिणित जो आत्मा है वह शुद्धोपयोग से संयुक्त रहता है तो निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है, और अगर शुभोपयोग से संयुक्त रहे तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति करता है। फिर 12वीं गाथा में उन्होंने कहा अशुभ उपयोग से अगर संयुक्त रहे तो नरक आदि में गमन करता है। मुझे उसमें से विषय जो लेना था कि वो 11वीं गाथा में जो शुद्धोपयोग से संयुक्त चर्चा की कि धर्म से परिणमित आत्मा धर्मात्मा है, परंतु वह निर्वाण सुख की प्राप्ति कब करेगा, कौन से साधन का अवलंबन लेकर निर्वाण सुख की प्राप्ति करेगा, तो वहां साधन के रूप में जो चर्चा आई वो साधन किसका नाम लिया, शुद्धोपयोग से संयुक्त होने पर। और उस शुद्धोपयोग की पूरी चर्चा 13वीं गाथा से लेकर 20वीं गाथा तक प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने की, और उसी को आचार्य अमृतचंद ने शुद्धोपयोग अधिकार के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। एक बात की तरफ और संकेत कर दूं क्योंकि मेरे पास समय कम है, भाई साहब को भी बोलना है। देखिए, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, अधिकार का नाम क्या है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसका मतलब जिसमें ज्ञान तत्व का प्रज्ञापित किया गया हो, बताया गया हो। और पहला अधिकार कौन सा आ गया, शुद्धोपयोग अधिकार। माने शुद्धोपयोग की चर्चा तो की है, लेकिन अगर उस शुद्धोपयोग की चर्चा उन 8 गाथाओं में देखोगे तो आठों गाथाओं में ज्ञान की मुख्यता दिखेगी। चरणानुयोग के ग्रंथ में जब कभी भी आप शुद्धोपयोग की बात देखते हैं तो परिणामों में निमग्नता, परिणामों में लीनता, इसके आधार से शुद्धोपयोग की चर्चा मुख्य होती है। यहां पहली गाथा में साम्य भाव के रूप में चर्चा की, लेकिन आगामी जितनी भी गाथाएं ली उन समस्त गाथाओं में वो ज्ञान की मुख्यता से शुद्धोपयोग को बताने का प्रयास किया। वो शुद्धोपयोग के फल के रूप में भी किसकी चर्चा करेंगे, ज्ञान की ही चर्चा करेंगे, केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा करेंगे। माने वो शुद्धोपयोग के बहाने वो केवल ज्ञान की महिमा बताना चाहते हैं। आधार शुद्धोपयोग है, ख्याल में आ रहा है कि नहीं, और उसके आधार से बताना किसको है, केवल ज्ञान को। जरा थोड़ा सा परिचय उनकी गाथाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जल्दी ख्याल में आएगा। जब पहली गाथा उन्होंने, पहली मतलब शुद्धोपयोग अधिकार की, 13वीं गाथा में जब चर्चा की तो वो 13वीं गाथा के जो शब्द हैं उनमें विशेषणों के आधार से कहा कि ऐसा सुख शुद्धोपयोगी आत्मा को होता है। अब कौन सा सुख, तो उन सुखों के विशेषण बता दिए कि अतिशय है, आत्मा से उत्पन्न है, विषयों से अतीत है, अनुपम है, अनंत है और अविच्छिन्न है। ऐसे सुख, इस सुख के सारे विशेषण हैं और ये सुख शुद्धोपयोगी आत्मा के हैं। इसका मतलब शुद्धोपयोग के कारण से क्या क्या, कैसा है शुद्धोपयोग। अगर अपने से कोई शुद्धोपयोग के बारे में वर्णन पूछे तो क्या जो विषयातीत है वो कौन है, शुद्धोपयोग है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं, माने इन विशेषणों के आधार से उस शुद्धोपयोग की चर्चा अपन प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट शुद्धोपयोग के स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं किया। शुद्धोपयोग से संयुक्त जो आत्मा है वो शुद्धोपयोगी आत्मा, वह निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है। उस आधार से उस सुख के विशेषण दिए जिनके आधार से अपन ये समझ सकते हैं कि शुद्धोपयोग किसका नाम है, इंद्रियों के विषयों से जो अतीत होता है उसका नाम सुख है। जो आज तक नहीं प्राप्त किया उसका नाम शुद्धोपयोग है अतिशय के द्वारा, और जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो उसका नाम शुद्धोपयोग है। माने सारे के सारे विशेषण उस शुद्धोपयोग की महिमा की ओर भी संकेत कर रहे हैं। और जब इसकी टीका में स्पष्ट रूप से ऐसे महान शुद्धोपयोग के लिए तो, और शुद्धोपयोगी आत्मा के लिए तो आचार्य जयसेन ने अरहंत सिद्ध के रूप में स्मरण कर दिया कि यहां जिस शुद्धोपयोगी आत्मा की चर्चा है वो किन की चर्चा है, बोले अरहंत सिद्ध की। फिर अगली जब 14वीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं तो 14वीं गाथा में श्रमणों की चर्चा की, मुनिराजों की चर्चा की, और शुद्धोपयोगी आत्मा के रूप में की कि कैसे कि शुद्धोपयोगी मुनि
इस रूप में चर्चा की, और वहां भी उन मुनिराजों के विशेषणों के माध्यम से चर्चा की। और अभी जो स्वस्ति ने जिन विशेषणों की चर्चा की थी चारित्र के आधार पर, उन सारे के सारे विशेषणों को वहां उल्लेखित करते हुए वहां उस शुद्धोपयोगी आत्मा के रूप में श्रमण अथवा मुनिराज को बताया। देखो, चित्त में कहीं धारणा ऐसी ना बन जाए कि शुद्धोपयोगी आत्मा स्थित अरहंत सिद्ध ही होते हैं, नहीं, शुद्धोपयोगी श्रमण भी होते हैं। और आगे बढ़ें तो जो शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, जिन्होंने, क्योंकि धर्म परिणमित आत्मा शुद्धोपयोग के कारण निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है, और निर्वाण सुख की प्राप्ति के अन्य जगह कारण देखोगे तो रत्नत्रय को भी निर्वाण सुख की प्राप्ति के कारण कहा, मोक्ष मार्ग के रूप में कहा, तो स्वरूप की लीनता के रूप में भी शुद्धोपयोग की चर्चा है। लेकिन मुख्यतः जब शुद्धोपयोग की चर्चा की आती है तो मुनिराजों का स्मरण आता है, इसलिए 14वीं गाथा में शुद्धोपयोगी श्रवण के आधार से शुद्धोपयोग के स्वरूप को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। अब जरा देखिए, बिल्कुल चित्रण परिवर्तित हो रहा है। यहां तक तो विशेषता बताते चले, लेकिन जैसे ही 15वीं गाथा की तरफ गए, 15वीं गाथा में क्या बता दिया कि शुद्धोपयोगी आत्मा शुद्धोपयोग के आधार से केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। माने किसके आधार से? शुद्धोपयोग के आधार से। माने केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण किसको बता दिया? शुद्धोपयोग के। शुद्धोपयोग के आधार से शुद्धोपयोगी आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। और देखो आगे ये कहा कि प्राप्ति करने में, 16वीं गाथा में, कि प्राप्ति करने में किसी और की सहायता नहीं है। वो शुद्धोपयोगी आत्मा वो केवल ज्ञान आदि सुखों को प्रकट करने के लिए स्वयंभू है, स्वयं ही। और इस स्वयं की चर्चा अभिन्न षटकारकों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद ने और आचार्य जयसेन ने की। हालांकि आचार्य जयसेन ने भिन्न षटकारकों का भी वहां परिचय दिया, लेकिन जब स्वयंभू की चर्चा हो रही है तो वहां अभिन्न षटकारकों का स्मरण भी शुद्धोपयोग के क्रम में वहां पर किया। अब जैसे ही आगे बढ़े, स्वयंभू की चर्चा करने के तुरंत पश्चात एकाएक चित्रण देखना, आचार्य स्वयंभू की चर्चा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि उत्पाद जो वर्तमान में अनंत ज्ञान अनंत सुख का उत्पाद हुआ है वो कैसा है? तो व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय। जबकि नॉर्मली अपन परिचय क्या करते हैं? उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों की एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन यहां चित्रण समझना कि व्यय रहित उत्पाद का मतलब क्या है कि वर्तमान में जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है, अनंत सुख की पर्याय प्रकट हुई है, वो कैसी है? अब कभी भी व्यय को प्राप्त होने वाली नहीं है, इसलिए व्यय रहित उत्पाद। और फिर उसी को कहा कि जो मोहादि चले गए हैं, ख्याल में आ रहा है कि नहीं, जो मोहादि का अभाव हो गया है वो मोहादि वापस नहीं आ सकते, उनका पुनः उत्पाद नहीं हो सकता। फिर नीचे गाथा की नीचे की लाइन में ये भी कह दिया कि त्रयात्मक है वस्तु। और इसका और स्पष्टीकरण करने के लिए कहीं भ्रमित ना हो जाएं तो जितने भी शुद्धोपयोगी आत्मा हैं, जैसे सामान्य पदार्थ त्रयात्मक होता है, उत्पाद व ध्रुव को लिए हुए होता है, उसी तरीके से शुद्धोपयोगी आत्मा भी उत्पाद व ध्रुव से संयुक्त हैं। इस तरीके की चर्चा की। फिर उसके पश्चात जो शेष 2 गाथाएं बची, उन 2 गाथाओं में फल की ओर संकेत करते हुए आगे बढ़े, और फल के रूप में जब चर्चा की तो यही कहा कि भाई शुद्धोपयोग के प्रभाव से अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। फिर उसी लिंक को करते हुए अगली गाथा में पहुंच गए 20 में, 19वीं के बाद 20 में तो ये कहा कि शुद्धोपयोगी आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रभाव के कारण देहगत जो सुख दुख हैं उनको प्राप्त नहीं होता। माने कुल मिला के चित्रण जरा देखना, आचार्य शुद्धोपयोग की चर्चा कर रहे हैं और शुद्धोपयोग के आधार में कहीं बीच में उत्पाद व ध्रुवत्व की चर्चा भी कर रहे हैं, ख्याल में आ रहा है साथ में, और केवल ज्ञान की भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब जितना भी चित्रण अगर आपको देखने को मिलता है वो सारा का सारा शुद्धोपयोग का चित्रण चारित्र की मुख्यता से ना होकर ज्ञान की मुख्यता से आचार्य अमृत कुंद ने और उनके टीकाकार व्याख्याकार आचार्य अमृतचंद ने अपनी टीकाओं में करने का प्रयास किया है। हम ऐसे शुद्धोपयोग को समझकर शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा में लीन हों और हम भी शुद्धोपयोगी बने, इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं।